जो गोली चलाओ मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। डीपीओ कार्यालय से लेकर राज्य तक पर्याप्त भ्रष्टाचार है। आखिर क्यों है? बच्चे का पोषाहार छीन करके और वो लोग कमीशन मांगते हैं और सेवक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया इन लोगों पे ध्यान दीजिए। लाखों की जनसंख्या में इनका बहाली होना चाहिए और आप लोग बताते हैं कि हम लोग 20 लाख रोजगार देंगे। आप रोजगार के नाम पे आम नागरिक को ठेंगा दिखा देते हैं, झूठी खोखली वादे करते हैं और इन लोगों के वादे पे खरा नहीं उतरते हैं। ये लोग साल दर साल इसी तरीका से आंदोलन करते रहते हैं और जेल भरो आंदोलन ये लोग करने के लिए तैयार है। इन लोगों के लिए जब ये लोग आंदोलन कर रहे हैं तो इस तरीका से बारंबार आंदोलन होता है और इन लोगों का अधिकारी जो ऊपर तक आपका अधिकारी बिका हुआ है, करप्शन से लिप्त हो चुका है। आप लोग बोलते हैं कि करप्शन मुक्त बनाएंगे, सुशासन बाबू का सरकार है, लेकिन सुशासन बाबू का सरकार कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे हजारों हजार की जनसंख्या में माताएं बहनें यहाँ पे आई हुई कर रही है, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। यहाँ का जिला प्रशासन महोदय कोई भी संज्ञान में नहीं ले रहा है। यहाँ पे जिला प्रशासन के ओर से इन लोगों का धरना खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और भरसक प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है। जब यहाँ पे रेडियो बजाने का अनुमति नहीं बोला है देने के लिए, तो फिर अजान क्यों दिया जाता है? मंदिरों में इतना आवाज क्यों शोरगुल मचाया जाता है? जब ये लोग अपना आवाज बुलंद करते हैं तो प्रशासन के ओर से ऊपर से इशारे किया जाता है इनका आवाज दबा दिया जाए। ये लोग गरीब गुरबा है, इनका सरकार नहीं है और अमीरों का सरकार है। ये गरीबों के नाम पे सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई कल्याण का काम नहीं करते हैं। ये आंगनबाड़ी सेविका है और ये दूसरी माँ होती है बच्चों का, जो बच्चों को 2.5-3 साल से उसको पाल पोस के बड़ा करती है, शिक्षित करती है और ये सेकंड मर्द इसको कहा जाना चाहिए, लेकिन सरकार इन लोगों का सही सम्मान नहीं कर पाती है। जब तक इसको सही मानदेय नहीं मिलेगा तो ये लोग अपना सही समय कहाँ से दे पाएगा आम जनमानस के लिए? जिस तरीका से आप सरकार चलाते हैं, इनका शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों का आवाज सुनना चाहिए सरकार को और 20 लाख में इनका भी एक सुनिश्चित करना चाहिए कि इनको सही मानदेय दिया जाए। 5950 रुपया में महीना कैसे गुजरेगा? 250 रुपये लीटर सरसों का तेल है और इन लोगों के लिए बताइए कहाँ से गुजरेगा? बताइए जरा, आप लोग का गुजर बसर कहाँ से चलेगा? मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला महासचिव शबनम झा। हम यहाँ पर चरणबद्ध आंदोलन संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर करने आए हैं। यहाँ पे इस आज से 10 दिन पहले हम माइक का परमिशन के लिए लेटर रिसीव करा चुके हैं। कलेक्टेरिएट, डीपी ऑफिस, हर ऑफिस हमारा लेटर जमा है प्रोग्राम के लिए। अब यहाँ पे सरकार के सूत्र के दबाव के द्वारा हम लोगों को लड़ाई से वंचित करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब बताइए, यहाँ पे हम उनको को बोल दिए हैं जो गोली चलाओ मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ, लाठी चलाओ मैं लाठी खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो होगा। हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, इनके सड़क को जाम करेंगे और जो भी इनको करना है कर ले। सरकार से इस बार आर पार की लड़ाई है। बताइए, 20 बच्चे का पोषाहार मिलता है, वो बाजार दर से नहीं मिलता है और हमारी पदाधिकारी जब हमारे केंद्र पे जाती है तो 40 बच्चे खोजती है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं। अब बताइए, 40 बच्चे का नामांकन है, यदि हमको 20 बच्चे का ही पोषाहार मिला, उसमें हम 40 बच्चों को कहाँ से नाश्ता और पोषाहार देंगे? सबसे कम न्यूनतम मजदूरी 5950 पे हम काम करते हैं और उसमें यदि हम 20 बच्चे को घर से ही देंगे तो मेरा तो घर घराड़ी सब बिक जाएगा। क्योंकि यदि हम बेरोजगार हैं, यहाँ पे मोदी सरकार और नीतीश सरकार के द्वारा जीविका वहन और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं हम भी किसी के बेटी हैं, हम भी किसी के बहू हैं। यहाँ पर हमको गिराया जाता है, हमारी सेवका बहनों को गिराया जाता है, हमारी सहायिका बहनों को गिराया जाता है। बताइए, हम अपने बच्चों को 4 घंटा समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी के बच्चे हमारी बच्चे हैं, हम उनके माँ हैं, लेकिन उसको यदि 40 बच्चों को खाना ही नहीं मिलेगा तो हमको दर्द तो होगी ही। हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा तो हमको दर्द होगी ही। इसलिए सरकार से हम मांग करने आए हैं, जो हमारी जो मजदूरी है, कम से कम सरकारी कर्मचारी का
मांग जो है वो पूरा करे, राजकर्मी का दर्जा दे और बाजार के दर से पोषाहार दे और 40 बच्चे को पोषाहार दे, जिससे हम अपनी केंद्र का सुचारू रूप से और संचालन। करप्शन जो लेता है अधिकारी ऊपर तक, इसके लिए क्या? बिल्कुल, हर ऊपर से लेकर नीचे तक भरा हुआ है। मान लीजिए ब्लॉक स्तर पर देखिए, चाहे जिला स्तर पर देखिए, चाहे राज्य स्तर पर देखिए, हमारे मंत्री महोदय बोलते हैं हम ईमानदारी से चलते हैं, लेकिन वो भी जो आते हैं तो हमारी निचली पदाधिकारी के द्वारा बोला जाता है जो मंत्री को देना है इतना पैसा तुम लोग को देना होगा, मंत्री को देना है और माननीय मुख्यमंत्री तक बोला जाता है कि पैसा माननीय मुख्यमंत्री भी लेते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से अनुरोध है, क्या आप घूसखोर है, क्या आप करप्शन से लिप्त है? इसका जवाब आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन महिलाओं को जवाब देना चाहिए कि जो भी दरिंदा अधिकारी है जो करप्शन से लिप्त है उस पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए और उसका संपत्ति का ब्यौरा मिलना चाहिए। इन पर आम जनमानस के सामने उसका संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, तब ये खुलासा हो पाएगा। और मैं यहाँ बाल विकास मंत्री भी है ना, उनका भी सीबीआई जांच होना चाहिए और हम लोग को एकदम मान दे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और हम लोग को भी जांच होना चाहिए जो हम लोग कितना कमाते हैं। बिहार में जितने भी मंत्री विधायक है सभी का जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए और संबंधित पदाधिकारी परियोजना स्तर से लेकर और जिला स्तर तक, बाल विकास परियोजना स्तर से लेकर डीपीओ कार्यालय से लेकर राज्य तक पर्याप्त भ्रष्टाचार है। आखिर क्यों है? बच्चे का पोषाहार छीन करके और वो लोग कमीशन मांगते हैं और सेवका को कहती है चोरी करके दो, तब तो वाउचर के नाम पर, सिग्नेचर के नाम पर पैसा मांगा जाता है। 2000 में भाई जी 2000 रुपया सीडीपीओ को बंधा हुआ है हर केंद्र से, उसमें 8000 में हम लोग कहाँ से चलाएंगे बताइए? तो कमी तो होगी ही। मंत्री से लेकर के विधायक तक जितने भी प्रतिनिधि है अपनी वेतन के लिए एक दिन के समय में 3 गुना करता है, सेवका सहायिका वालों के लिए वेतन नहीं है। ये स्टाफ है, जितना भी पर्यवेक्षक है वो एजेंट का काम करती है, परियोजना कार्यालय में पैसा कलेक्शन का काम करती है और सीडीपीओ डेरा पर जाके रजिस्टर ले जाकर के साइन करवा के पैसा उगाही करती है सेवका से। ये कोई आम आदमी नहीं बोल रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये मीडिया प्रभारी बोल रहे हैं आंगनबाड़ी का। जरा इस बात को संज्ञान में लीजिए और जो भी दलीय अधिकारी है और जो भी नेता मंत्री है उस पर जांच बैठाइए। आप तो ईमानदार है, लेकिन आपके नीचे जितना भी है आपके जो करप्शन से लिप्त है वो लोग घूसखोरी का ही कमाई से अपने बाल बच्चे को लंदन में पढ़ाता है, विदेशों में पढ़ाता है, लेकिन आम जनमानस के लिए वो लोग सही सुनिश्चित व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। जो गरीब व्यक्ति के बच्चे के लिए जो निवाला दिया जाता है, जो पोषण तत्व दिया जाता है, जो ड्रेस दिया जाता है वो अमीरों के लिए बन जाता है, जो अफसरशाही है उसके लिए बन जाता है। उस पैसे से मंत्री के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे का कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। आप बोलते हैं कि हम गरीबों का सरकार है, आखिर गरीबों का कैसा सरकार है जो इन गरीबों का आवाज नहीं सुन रहा है? ये कौन सा अमीर है? ये अंबानी नहीं ना है? ये लोग को अंबानी नहीं ना जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंबानी नहीं ना है आप? क्या अंबानी नहीं है जो अमीर है? आप लोग फाइटर जेट में घूम नहीं, ये लोग सब गरीब है। हाँ, सब गरीब है। सभी नीचे तकमा के लोग हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। हम लोग के पास मान लीजिए 800 रुपया एक कपड़ा का मिलता है, उसमें 2 कपड़ा खरीदने के लिए बोलता है। हम लोग इतने गरीब हैं जो 400 रुपया में एक सेट कपड़ा खरीदते हैं, अब इससे ज्यादा कम वो भी 2-2 साल पहनते हैं। 2-2 साल पहनती है महिलाएं साड़ी, एक साड़ी खरीदने पे 2-2 साल पहनती है, लेकिन नेता के बाल बच्चे हर दिन फाइटर जेट में घूमते हैं। 1 साल का वो भी मानदेय 1 महीना का मिलता है, बाकी सब रख लेते हैं। सभी घूस खा हाँ, बाल बच्चा सब भूखे मरते हैं हम लोगों का। चावल का किराया कौन देता है? 600 रुपया हम लोग जाते हैं, टेम्पू से भी नहीं लाने देते हैं। चावल का किराया प्रति केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए किराया के बाद भी प्रति केंद्र 500 रुपया कार्यालय के द्वारा या तो सेवका मानदेय से खर्चा करती है या कार्यालय कर्मी द्वारा वसूला जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देख ही रहे हैं जो हालात है, आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो है सब तक मानदेय के हिसाब किताब में 5950 रुपया दिया जा रहा है, जो कि एक न्यूनतम मानदेय से भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इस स्थिति में किसी भी आंगनबाड़ी सेविका का परिवार चलाना बहुत ही कठिन हो गया है।
बहुत बुरे हालात से वो लोग गुजर रहे हैं। अगर हालात अच्छे होते तो आज इस तरह गर्मी में रोड पे बैठना नहीं पड़ता इन लोगों को। वो लोग मजदूर के मतलब 5900 रुपये इसलिए दिया जा रहा है, 5900 रुपये इसलिए दिया जा रहा है कि इनके बच्चे भी मजदूरी करेंगे और मूर्ख बनेंगे। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार के सरकार में लग रहा है कि यही वो चाह रहे हैं कि गरीब को और गरीब कर दिया जाए और धनी को और धनी कर दिया जाए। अमीरों को अमीर, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति भारत सरकार और बिहार सरकार लागू करना चाह रही है, जिसके कारण गरीब और गरीब होता जाए, अमीर और अमीर होता जाए। हिटलरशाही है, विरोधियों के आवाज को दबा दिया जाता है, न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम दर पर सेविका सहायिकाओं से कम लिया जाता है। यह शोषण नहीं तो और क्या है? ये शोषण है। अब कोई दबंग व्यक्ति नहीं, मुख्यमंत्री पे ही अंजाम लग रहा है कि वो शोषण कर रहे हैं इन लोगों को। क्या मुख्यमंत्री लोग आप लोग का शोषण कर रहे हैं? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री लोग शोषण नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से ही प्रार्थना करते हैं जो हम लोगों का मानदेय जो होता है सो दे दीजिए। 5950 रुपया में पेट भरने वाला है, हम लोग को दिन और रात खटाया जाता है, लेकिन 59 वो भी टाइम से नहीं दिया जाता है। कैसे हम लोग को काम करने मन लगेगा? मुख्यमंत्री जी को दया आना चाहिए, जैसे सेवका